ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागजातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सायं रूपकदामायं ददाति सपदन्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीभाषन्वर्षभानविदेवे दैताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानं दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजलप्रेमाद्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुधाप सिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसम्बोधे पदम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौरविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टसज्जना प्रिया वैष्णवस्सर्वभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तवतारभक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त
नमस्तुते जयतां सुरतो पंगो मम मन्धर्मतिर्गते मत्सर्वस्य पदं भोजो राधा मदन मोहन दिव्या वृन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधशील गोविन्द देव पृष्ठालिवेशेभ्यमानं स्मरामि श्रीमान् रसरसारम्भे वंशीवटतटस्थिता कर्षन् वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नः तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांच कल्पतरु तरुंदकी पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद की महाति कृपा मेरे परम आराध्य ठाकुर श्री राधा माधवहरि जी गौरनिताय श्रीनाथजी गोपाल की अनुकंपा और गो ब्राह्मण संत सेवी वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत, जिसका सप्त दिवस ये भक्ति अनुष्ठान जिसे हम भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में जानते हैं का शुभारंभ करते हैं। भाग्य उदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभत। भाग्य उदयेन बहुजन्म समर्जितेन
सत्संग मम चल भते पुरुषो यदो वै। भाग्य उदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चल भते पुरुषो यदो वै। एक जन्म का नहीं अनंत जन्मों का जब पुण्योदय होता है तो व्यक्ति की भागवत श्रवण में रुचि जमती है, रुचि होती है, इंटरेस्ट होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानमाम्न प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। सुदुर्लभ बहुत ही दुर्लभ है ऐसा सौभाग्य प्राप्त करना, और ऐसी सौभाग्य सभी को मिलता नहीं है। वही सौभाग्य लोगों को मिलता है जिनके ऊपर भगवान श्री ठाकुर जी की परम कृपा रही हो और संत सेवियों की, गुरुजनों की, ब्राह्मणों की, वैष्णवों की जिनके ऊपर अपार कृपा है, उसे ही ये अमृतमय कथा श्रवण करने का रुचि, इंटरेस्ट जागृत होता है। तो आइए अब हम सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा क्या है, श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा किसने सुनी, श्रीमद् भागवत कथा सुनकर क्या मिला, कब सुनना चाहिए, कैसे लोग सुनते हैं और इसकी विधि विधान क्या है, नियम क्या है, इसके विषय में संक्षेप में हम सुनते हैं। और जिन्होंने इस भागवत कथा को भक्तिपूर्वक श्रवण किया, अपने जीवन में अपनाया, उन्हीं की कथा श्रीमद् भागवत कथा में सप्ताह में जुड़ी हुई है। तो इसको हम संक्षेप में बताएंगे। इसको श्रीमद् भागवत महात्म्य भी कहा जाता है। और इसके पश्चात भागवत श्रवण करने का फल क्या है, किन्होंने किया और क्या प्राप्त किया, यह सभी आपको विस्तार पूर्वक हम कथा में श्रवण कराएंगे। प्रार्थना है कि आप सभी लोग बड़े ध्यान से भक्तिपूर्वक कथा में ध्यान देंगे और शांतिपूर्वक एकाग्र मन से सुनेंगे। आशा है कि कथा के सप्तम दिवस तक आपको भी जीवन में कुछ सीखने को प्राप्त हो और कथा का लाभ उठाएंगे। तो सुनिए, कहा गया है कि और देखते भी है हम लोग, जब जब सत्संग होती है, जब जब कथा होती है, जब जब प्रोग्राम होती है घरों में, तो हम लोगों की एक छोटी सी आदत है, वो है खराब आदत। वो है कि हम कथा श्रवण भी नहीं करते हैं, सभी लोग नहीं, कोई कोई लोग, और जो श्रवण करते हैं, जिसका श्रवण करने का इंटरेस्ट है, उसको भी करने नहीं देते हैं बातें करके। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, कथा के समय कृपा करके मौन रखिए और शांतिपूर्वक सुनिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सबको डिस्ट्रैक्ट करती है, सेल फोन, आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं
कि आप लोग सेल फोन को या तो साइलेंट वाइब्रेशन में रखिए, वाइब्रेशन टोन में, या साइलेंट में रख लीजिए या बंद कर दीजिए। क्योंकि कथा में जब आते हैं तो कथा में पहला प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना ही सबसे श्रेष्ठ है, अच्छी बात होती है और रिस्पेक्ट भी है एक प्रकार से। तो ध्यान से सुनिए और कथा का लाभ उठाइए। जो कथा में आते हैं और दिखावट के लिए आते हैं, उनको कैसा परिणाम मिलता है, यानी कि उनका रिजल्ट क्या होता है उसको, ऐसे लोगों को ऐसा प्रश्न किया गया है। तो संतों का कहना है कि देखो, कथा में जो आते हैं, श्रवण करते हैं, उनको तो कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है, दो मत नहीं है। लेकिन जो कथा में आते हैं लेकिन सुनते नहीं है, यानी कि दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करते रहते हैं, ऐसे लोगों की दशा क्या होती है, ये सबसे पहला प्रश्न था। तो संतों जब ये 88,000 ऋषिगण नैमिषारण्य में हजारों यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए थे लोक कल्याण के लिए, तभी ये सब सारे प्रश्न एक दूसरे में चर्चा कर रहे थे, एक दूसरे से कथा, भागवत कथा ऑफिशियली शुरू होने से पहले, प्रारंभ होने से पहले। तो कहा गया कि देखिए, जो भागवत कथा में आते हैं, सिर्फ आना भी ये सबसे सौभाग्य की बात है, और विशेष भक्तों की, वैष्णवों की और भगवान की कृपा ही है। वो यदि वो भगवान का कृपा पात्र नहीं होता तो उसका कथा में आना भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो कथा में आते हैं, सुनते नहीं है, फिर भी उनको भी लाभ होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आके आए और दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करें, ये नहीं करनी चाहिए। किसी का किसी कारणवश, कोई रोगी होता है, कोई क्या होता है जो सुन नहीं सकता है, कोई बैठ नहीं सकता है, शारीरिक समस्या होती है, अगर ऐसी स्थिति में अगर वो आया और थोड़ा सा इधर उधर लोगों को डिस्टर्ब भी किया लोगों के दृष्टिकोण से, तो उसमें हम लोग को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि लोक कल्याण कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। हम लोग देखते हैं काफी मंदिरों में जब कथा होती है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कथा वाचक बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि बच्चों को बाहर निकालो, बच्चों को जो भी पेरेंट्स है वो लोग बाहर लेके जाओ, ताकि क्लास में या कथा में डिस्टरबेंसेस न हो, हल्ला न हो। लेकिन हमारा ये ध्येय नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों को भी कथा में लेके आओ, बच्चों को भी कथा श्रवण कराओ, क्योंकि बच्चे ही हमारे टारगेट हैं, सेकंड जनरेशन हैं, भविष्य की पीढ़ा है। इसलिए जो बच्चे का तो स्वभाव है, बच्चों का तो स्वभाव है कि वो चंचल होंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे इत्यादि, दुनिया दीवाना करेंगे। हाँ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन बच्चे समझकर इनका जो सौभाग्य प्राप्त मिला है, भगवान ने दी है, इसको हम लोग छीनना ये उचित नहीं है। सबसे पहले हम लोग बच्चे को ही प्रायोरिटी देते हैं। सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में भी हम लोग जो भी करते हैं, माता पिता का उदाहरण देखिए, अपने से ज्यादा बच्चों की ही चिंता करते हैं। तो हम लोग स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों को पहला प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि आपने तो कम से कम कुछ तो कुछ सीखा है। विशेष करके हम लोग आज विदेश में हैं
और विदेश में सत्संग बहुत कम ही होता है और लोगों के पास टाइम भी बहुत कम होता है सत्संग में जाने के लिए। और बच्चों के लिए इस प्रकार से अगर हम लोग टालते रहेंगे और कथा से दूर कराते रहेंगे तो सीखेंगे कब? बड़े हो जाएंगे तो कथा में इनका इंटरेस्ट होगा नहीं, कथा में आएंगे नहीं। ये तो शुरू से ही करना चाहिए, बीज तो शुरू से ही डालना चाहिए। जब गरम लोहा होता है तो वो कैसे भी मोड़ सकते हैं, लेकिन जब ठंडा हो जाता है तो टूटने की संभावना ज्यादा होती है। इस प्रकार से बचपन से ही अगर हमने सत्संग में बच्चों को लेके जाएंगे, कथा श्रवण कराएंगे, सत्संग में रखेंगे, तो इनका एक आदत डालेंगे, तो आदत के कारण से ये जब बड़े हो जाएंगे तो कम से कम थोड़ा कुछ न कुछ तो इनके दिमाग में घुस ही लेगा। लेकिन अगर कराएंगे ही नहीं तो ये चांसेस बहुत ही कम है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी परिवारों से, निवेदन करते हैं सभी परिवारों से, सभी भक्तजनों से कि कृपा करके यदि आपके पास बच्चे हैं या आपके फ्रेंड के पास बच्चे हैं तो कृपा करके आप लाइए। हम ये नहीं बोलेंगे कि कथा में कोई बच्चों को लेके नहीं आए, हम दूसरे की तरफ कथा में बच्चों को मत लाइए ये नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि हमारा उद्देश्य डिस्क्रिमिनेशन करना किसी के लिए नहीं है, बल्कि जितने लोगों को भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो उतना ही हमारा सौभाग्य है, उतने लोगों का सौभाग्य है जो श्रवण करने के लिए आए हैं और करने का अपॉर्चुनिटी मौका मिला है। तो इसीलिए हम लोग किसी का ये चांस छीनना उचित नहीं समझते हैं। इसलिए बच्चों को लाइए, बच्चों को भी श्रवण कराइए और ध्यानपूर्वक कथा में सुनने का चेष्टा करिए। बोले जय श्री कृष्ण। तो देखिए इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र ने लंका पे चढ़ाई किया वानर सेना के साथ, जो आप लोग कथा सभी लोग जानते हैं, सुने हैं। तो उस समय लंका में रावण का भाई एक तो विभीषण था जो भगवान के परम भक्त थे, और दूसरा था भैया वो कुंभकर्ण, जो 6 महीना सोता था और 6 महीना जगता था। तो देखिए जब कुंभकर्ण का वध हुआ तो कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी ने कहा, अरे राम, तुमसे मैं बदला लूंगी, तुमसे मैं बदला लिए बिना मैं छोड़ूंगी नहीं। यदि मैं तुमसे बदला नहीं लिया तो मेरा नाम निद्रा देवी नहीं है। तो राम ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ बदला लोगी, वो कैसे? तो कुंभकर्ण की पत्नी ने बोली, निद्रा देवी ने बोली कि देखो, यदि तुम्हारे धाम में तालचा नहीं लगाया तो मेरा नाम निद्रा देवी नहीं है। तो प्रभु ने फिर से पूछे कि वो कैसे तालचा लगाओगे जो बैकुंठ धाम में, क्योंकि मेरा बैकुंठ धाम तो सदा सर्वदा भक्तों के लिए खुला ही रहता है। तब निद्रा देवी बोली कि देखो प्रभु, भक्त लोग जहां होते हैं वही आपका निवास है, वही स्थान बैकुंठ धाम से भी श्रेष्ठ मानते हैं आप, ऐसा हमने सुना है शास्त्रों में। तो जहां जहां भागवत कथा होती है, जहां जहां सत्संग होती है, जहां जहां पूजा पाठ होती है, वहां भक्तों का आगमन होता है। और जहां भक्तों का एकत्रित हुआ स्थान है, जहां पे सब गेट टुगेदर करते हैं सत्संग के लिए, वहीं पे मैं
जाऊंगी और उनके माथे पे बैठकर उनको सबको सुला दूंगी। और जब कथा श्रवण करने वाले ही सो जाएंगे सभी लोग, तो बेचारा व्यास किसको कथा सुनाएंगे। और जब व्यास कथा नहीं सुनाएंगे और सुनने वाले भी नहीं रहेंगे, तो फिर आपके धाम में तालचा नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से प्रतिशोध लेने की बात की थी निद्रा देवी ने। तो आशा है और प्रार्थना है सभी लोग से कि निद्रा देवी को अपने माथे पे, सिर पे बैठने का मौका नहीं देंगे आप लोग। और यदि किसी कारणवश निद्रा देवी आपका कमजोर का फायदा उठाते हुए माथे में आकर बैठ भी गई, तो आप लोग को थोड़ा सा भी कथा श्रवण करने का मौका देने के लिए, आपको जगाने के लिए बीच बीच में हम लोग बोलेंगे जय श्री कृष्ण या जय श्री राधे, जो भी। तो हम लोग बीच बीच में बोलते रहेंगे, तो आप लोग भी बोलेंगे। तो जो बेचारे सो रहे हैं, जो बेचारे निद्रा देवी के गोद में फंसे हैं, वो भी उठ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे को सहायता करेंगे कथा श्रवण करने के लिए। तो आइए, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रानी की जय। तो कथा प्रारंभ करते हैं। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायशबध्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भावति नैष्टिकी। बोलिए जय श्री राधे। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जीवन की 3 बातें बड़ी सुंदर और समझने की है। ध्यान से सुनना। हम लोग बात बात में कहते हैं ना कि सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। तो सत, चित और आनंद। सत का मतलब होता है, तात्पर्य होता है, यानी कि सत का अर्थ होता है अविनाशी। जो पहले सत्य था, मध्यम में सत्य है और अंत में सत्य रहेगा, उसे हम लोग सत बोलते हैं। जो आदि मध्यांत सत्य है, आद्य में, मध्य में और अंत में सत्य है, उसका नाम सत्य है।
सत्यव्रतम सत्यपरम प्रसत्यम सत्यम योनिम निहितं च सत्ये सत्यश्च सत्यम मृतसत्यम नृत्यम सत्यात्मतत्त्वं शरणं प्रपन्ना। जो आदि मध्य और अंत में सत्य है उसका नाम परम सत्य है। ध्यान देना। और चित कहते हैं प्रकाश को। जैसे मुझे कोई पुस्तक पढ़नी है, कोई अखबार पढ़ना है, कोई ग्रंथ पढ़ना है, तो रोशनी चाहिए, तो प्रकाश चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को किसी से रोशनी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाशमान स्वरूप है, वो किसी से प्रकाश लेगा क्यों? जो प्रकाश स्वरूप ही हैं उसे हम चित बोलते हैं। और तीसरी बात है आनंद। ये आनंद की परिभाषा तो बड़ी अद्भुत और बड़ी विचित्र है। हम लोग सांसारिक अनुभव से कहते हैं कि मखमल की गद्दी में सोने से, विश्राम करने से आनंद मिलता है, लेकिन यह आनंद नहीं है। अनंत संपत्ति को प्राप्त करने को आनंद कहते हैं। कदाचित मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, पद प्राप्त करना, इसको आनंद कहते हैं हम लोग। लेकिन ये भी आनंद नहीं है। ये तो बाहरी आनंद है, दिखावटी आनंद ही है। क्योंकि आनंद बाहर होता ही नहीं है। सज्जनों, आनंद तो अंदर की बात है। चिदानंद रूप, मैं चित आनंद रूप हूं, भगवान कहते हैं। यदि इस बात को कोई समझ ले, आज कथा सुन के जब आप घर में जाएंगे तो आप अपने कमरे में जाके दरवाजा बंद करिए और एकांत में, पिन ड्रॉप साइलेंट होकर एकांत में बैठिए और आंख बंद करके ध्यान से अपने आप को प्रश्न करिए कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। तो आपको आनंद का पता चलेगा। आपको इतना ही पूछना है कि मैं क्या हूं, क्या मैं ये आंख हूं? यदि मैं आंख हूं तो अंधी हो जाती है, और मैं यदि कान हूं तो बेर हो जाते हैं, मैं नहीं रोक पाता। फिर मैं क्या हूं? यदि शरीर हूं तो इस शरीर को भी मरने देना चाहिए, इस शरीर को भी मरने नहीं देना चाहिए, लेकिन मर जाता है कि नहीं? तो इस प्रकार से कोई भी कुछ भी रोक नहीं सकते हैं। यदि आप कहें कि पत्नी मेरी है तो साथ में कभी जाती नहीं है और कभी साथ में आई नहीं। यदि बच्चों मेरे हैं कहेंगे तो जीव जन्म से पहले कोई सूचना देता नहीं है कि पिताजी सावधान, हम आ रहे हैं। कोई सूचना तो मिलती नहीं है।
यदि आप ये महल, ये खजाना, ये वो इत्यादि मेरा है, कुछ भी मेरा साथ नहीं आई और नहीं जाएगी। तो एक बात बड़े ध्यान देना कि हम रात में जब सो जाते हैं तो सपने देखते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो सपने देखते हैं, अलग अलग नाना प्रकार के सपने देखते हैं। कभी किधर जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी आकाश में उड़ते हैं। तो एक आदमी ने कहा मेरे साथ, मेरे पास आकर कहा था सुबह सुबह कि स्वामी जी, आज मैं बड़ी मुश्किल से बच गया। तो मैंने बोला कैसे, क्या हुआ? तो आदमी ने कहा कि मेरे ऊपर पंखा गिर गई। रात को सोते समय पंखा के नीचे सोते हैं ना, तो गर्मी हुआ था तो पंखा गिर गई। और अच्छा हुआ कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, यानी कि मैं बच गया पंखा गिरने पर भी। तो देखो, यदि तुम होते तो पंखा गिरने क्यों दिया? हमने कहा अरे भले आदमी, तुमने पंखा गिरने क्यों दिया? तो उसने बोला कि मैं तो बड़े गहरी नींद में सोया था, न मुझे मालूम नहीं था कि पंखा गिर गया। पता तो तब चला गिरने के बाद, जब गिर चुका। तो विचारणीय तथ्य है कि रात्रि में जब हम लोग सो जाते हैं तो कहा जाता है कहाँ जाते हैं तो किसी को पता नहीं होता है। जो सूक्ष्म शरीर है पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है। सिर्फ शटल बॉडी, जो ये शरीर है, सिर्फ यही रहता है। इसलिए हम, जो कहने का तात्पर्य जो हम हैं, वो शरीर में नहीं रहते हैं। जैसे इन्होंने कहा, एक आदमी ने जब कहा, जैसा आपको मैंने बताया कि ये जब सो रहे थे पंखा गिर गया और उनको पता भी नहीं चला कि उनके ऊपर पंखा गिरा था। जागने के बाद जब देखा तभी पता चला। तो इसलिए देखिए, ये दुनिया का जो जितना भी चक्कर है ना, वो भी जागने के बाद और सोने के पहले हम लोग चक्कर चलाते हैं। सोने के बाद तो कोई चक्कर चलता ही नहीं है, और न जागने से पहले कोई चक्कर है। तो ये सब क्या है? आखिर में क्या चीज है जिस शरीर में, यानी कि जिस शरीर की मैं इतनी सुरक्षा करता हूं, जिस शरीर का इतना ध्यान देता हूं, चले जाता हूं, तो मैं क्या हूं? और क्या कुछ जो भी लेकर आया था और क्या मैं लेकर जाऊंगा? तो इस प्रकार से आप 45 मिनट तक जब अपने आप को प्रश्न करेंगे तो आपको हृदय से एक आवाज निकलेगी। हृदय से आपको आवाज निकलेगी, आपको उत्तर मिलेगी, आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेगा। चले रे हंस अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधोरा, बना हुआ सवेरा है।
तो देखो, जिनको भी तुम अपना समझते हो वो केवल सपना है, वो केवल ड्रीम है। और भगवान भी गीता में कहते हैं कि जो भी इस भौतिक संसार में हम लोग भोगते हैं, देखते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, ये सभी दुख और टेम्पोररी ही है। तो देखिए, क्षण भर के लिए ही है, सिर्फ कुछ भी परमानेंट नहीं है। और दुख के अलावा यहाँ पे संसार में कुछ है भी नहीं। लेकिन हम लोग जैसे सपने में पड़े रहते हैं और सपने देखते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सपने देखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग आनंदित हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मौज कर रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि जीवन में कुछ प्राप्त हुआ तो यही हमारा जीवन का लक्ष्य है और इसी में संतुष्टि होगी इत्यादि। लेकिन ऐसा नहीं। तो देखिए, इसलिए इसका तात्पर्य यही है कि हम लोग आत्मा हैं और हम लोग शरीर नहीं है। ठीक है? क्यों? क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, लेकिन शरीर का जन्म भी होता है और मरण भी होता है। तो इस बात को जो बोध हो जाए वही आनंद, और दूसरा कुछ आनंद नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, इसका बोध होना ही आनंद है वास्तव में। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, जीवेर स्वरूप होए कृष्णर नित्यदास। जो जीव अपने स्वरूप को जानता है, अपना स्वरूप क्या है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णर नित्यदास, मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्यदास हूं और भगवान का सेवा उसी प्रकार से करता है, भक्ति उसी प्रकार से करता है, प्रचार उसी प्रकार से करता है, तो वही असली आनंद है और दूसरा आनंद कुछ नहीं। तो सज्जनों, बोलिए जय श्री कृष्ण। आनंद तो कृष्ण है, आनंद स्वयं भगवान है, आनंद ही राम है, आनंद ही कृष्ण है। तो इसलिए हम लोग कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। तो क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और अवध घर राम भयो, जय राजा राम की। तो सच्चिद आनंद रूपाय, सत वो है, चित भी वही है और आनंद भी वही है। और विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, पूरा विश्व का पालन करना, पर विश्व का निर्माण पालन संहार इसका एकमात्र जो हेतु है। ऐसे परम वंदनीय श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। 3 प्रकार के ताप होते हैं, जो आध्यात्मिक ताप होता है, आदि दैविक ताप होता है और आदि भौतिक ताप होता है। आदि दैविक आदि भौतिक ताप, राम राज्य कहू नहीं व्यापा। तो तीनों तापों को विनष्ट करने की जिन पर शक्ति है, जिसे परम प्रताप्य परम वंदनीय योगेश्वर कृष्ण के चरणों में क्षम नमन करते हैं, उन प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। भगवान के मुख्य वक्ता है श्री शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी, ये शुक्राचार्य नहीं है, फिर
मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। शुकाचार्य मतलब शुकदेव गोस्वामी, ठीक है ना। तो जो मुख्य वक्ता है भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पे भागवत में, वो शुकदेव महाराज जी है, ठीक है ना। इसलिए दूसरे श्लोक में शुकदेव महाराज की वंदना की गई है कि यम परम व्रजतम उपेत्य तमेपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजु कहावा पुत्रेति तामं मयतयतरवोभिनेदु तं सर्गभूचरदेहं मुनिमानतोऽस्मि। देखो, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने 12 वर्ष तक मातृगर्भ में निवास किया और अवतार लेकर सीधे वन को प्रस्थान कर दिए, संन्यास लेकर। और जब व्यासदेव ने देखा कि सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही संन्यास लेकर वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र, अरे पुत्र, ए पुत्र, ऐसे चिल्लाते हुए, ऐसे कहते हुए उनके पीछे पीछे चल गए। और कहा गया है कि सुखदेव जी महाराज को देखकर वृक्षों ने भी उनका अभिनंदन किया। और सर्वभूत हृदय भगवान श्री सुखदेव जब लौटकर नहीं आए, तो ऐसे परम वंदनीय परमहंस शिरोमणि जो सुखदेव के चरणों में भी हम नमन करते हैं, वंदना करते हैं। जैसे यहाँ पर बैठे हैं भागवत श्रवणार्थ के लिए, वैसे ही पुराणों की कथा में या कथाओं के लिए एक बहुत सुंदर स्थान है सज्जनों, जिसको बोलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। बहुत सारे क्षेत्र है संसार में, लेकिन विशेष और जो बहुत सिग्निफिकेंट स्पेशल क्षेत्र माना जाता है, और हमने सुनी है कि ये ब्रह्मांड का जो मध्यम यानी कि जो सेंटर पॉइंट है, वो भी वही नैमिषारण्य में ही क्षेत्र में ही माना जाता है। तो नैमिषारण्य में या नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत जन विराजमान थे। ध्यान से सुनना, बड़े बड़े अद्भुत संत थे, लेकिन सब गृहस्थ संत थे। सब लोग सोचते हैं कि भक्ति करने के लिए, भक्त बनने के लिए सन्यास लेना पड़ता है, सन्यास आश्रम लेना पड़ता है, यानी कि ब्रह्मचारी बनना पड़ता है, यानी कि मंदिरों में बैठना ही सिर्फ भक्ति का लक्षण है। जो मंदिर में रहता है वही भक्ति है या वही भक्त है, और जो घर में रहते हैं, जो सांसारिक लोग हैं, वो भक्त नहीं है, यानी कि वो भक्त नहीं बन सकते हैं, वो लोग कर्मी से, ऐसे सोचते हैं लोगों का मत ऐसा है। लेकिन नहीं, यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि देखो, नैमिषारण्य में जो 88,000 जो ऋषिगण थे, उनमें से आपका 99% सभी गृहस्थ ही थे, हाउस होल्ड ही थे। तो इट इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है कि गृहस्थ बनने से भक्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सोचने की बात है कि भक्त कोई भी बन सकता है और कहीं भी बन सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु ने भी बताए हैं कि गृह थाको बने डाको सदा हरि बोले डाको। देखो, चाहे घर में रहो या वन में रहो, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है सदा हरि बोले डाको, सदा हरि भगवान का सदा कीर्तन करना चाहिए। कहीं भी रहो कीर्तन करना चाहिए। जब तक आप कीर्तन करेंगे तब तक आप कहीं भी रहो, आप सेंटली शांत ही रहेंगे। और दूसरा श्लोक जो हम लोग
काफी सुनते हैं और बहुत प्रसिद्ध भी है। नहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। देखिए, यो योगी लोग तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं इस श्लोक में कि देखो, योगियों के हृदय में भी हम निवास नहीं करते हैं। योगी नाम हृदय न च, तो निवास करते हैं तो फिर कहाँ करते हैं? मद भक्त यत्र गायंती, जहाँ पे मेरे भक्त लोग मेरा गायन करते हैं, मेरा कथा श्रवण करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं। मद भक्त यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं पे निवास करता हूँ। इसलिए तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि कुंभकर्ण की पत्नी ने राम भगवान को चैलेंज किया था कि तुम्हारे भक्तों को सुला दूंगी, तुम्हारा वैकुंठ धाम में तालचा लगा दूंगी बोल के पहले ही बोली थी। तो मैं आपको पहले ही सुनाया था। तो यही है कि देखो, जहाँ भक्त लोग श्रवण करते हैं वहीं भगवान का वास होता है और वही वैकुंठ धाम ही माना जाता है। लेकिन वो वैकुंठ धाम से कोई किसी कम नहीं होता है। तो गृहस्थ, सभी गृहस्थ थे। तो ऐसे गृहस्थों यानी कि गृहस्थ संत लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग जब सब एकत्रित हुए थे तो शौनक आदि ऋषि एक दिन वो अपने कर्म से निवृत्त होकर बैठे थे संध्या बंदन करने के लिए, हवन आदि करने के लिए। तो शौनक आदि ऋषियों के बीच में एक संत आया, बड़ा अद्भुत, बड़ा विचित्र युवा संत, जिसका नाम सूत जी महाराज, जो व्यास जी के शिष्य और सुखदेव के गुरु भाई थे। तो उनको देखकर सब लोग खड़े हो गए और सूत जी को स्वागत किया। तो सूत जी बोले, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मैं तो एक बालक और आप लोग इतने सीनियर, इतने उम्र वाले बुजुर्ग लोग। तो देखिए, एक बात ध्यान से सुनने की बात है कि जो 88,000 ऋषि लोग थे नैमिषारण्य में, वहाँ कोई लोग 1000 साल उम्र वाले के थे, कोई 10,000 साल की उम्र वाले थे, कोई कितने साल के थे, कोई कितने साल के थे, लेकिन बहुत ही सभी बहुत सीनियर मोस्ट थे और बहुत एल्डरली थे, बुजुर्ग लोग थे। और ये जो सूत जी महाराज हैं, बेचारे ये 12-15 साल के, 16 साल के यंग लड़का था। लेकिन जब वे वहां पे उस स्थान पे आए तो सभी लोग खड़े होकर उनका आदर किया, वेलकम किया, स्वागत किया, उनको प्रणाम किया सभी लोग ने। तो उन्होंने अपने भावना से, अपने भक्ति के कारण से, कितने नम्रतापन से सूत जी बोलते हैं कि अरे अरे अरे, ये सब क्या कर रहे हैं आप? मैं एक बच्चा हूं और आप लोग इतने बुजुर्ग है, आप लोग इतना सीनियर है, आप लोग इतने ग्रेट है, आप इतने महान हैं, तो आप लोग ऐसा मेरे को प्रणाम नहीं, बल्कि मैं आपको प्रणाम करने चाहिए। तो भक्ति में, भक्ति और जहाँ भक्ति का प्रश्न होता है, जहाँ ज्ञान का प्रश्न होता है, वहां उम्र से तुलना नहीं किया जाता है। ये ध्यान देना। आजकल हम लोग देखते हैं कि किसी को कुछ पद मिल गया, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का पद मिल गया, किसी संस्था का पद मिल गया, किसी ग्रुप इज्म का पद मिल गया, या किसी मंदिरों में पद मिल गया, या होता है ना ग्रुपों में, ये ग्रुप वो ग्रुप इत्यादि, तो कुछ भी एक क्षेत्र। तो ऐसे जब पद मिल जाता है तो वो लोग सोचते हैं कि अभी संसार के मालिक या भगवान हम ही बन गए, वो सभी भूल जाते हैं कि ये लोग सब निमित्त है और वो सिर्फ पद को ही संभालने के लिए एक मौका दिया गया है उनको। लेकिन वो समझते नहीं है और
वो ये सब भूल बैठते हैं कि उनसे सीनियर मोस्ट भी वहाँ है और तुलना करने लगते हैं कि हम पद में हैं इसलिए हमसे ग्रेट और सुपीरियर दूसरा कोई नहीं है। जब वो जानते हैं अच्छी तरह से कि उनको जो पद में रखा है वो भी उनके कारण से ही पद में गया है, लेकिन सभी के कारण से, सभी की कृपा से वो पद में हैं और कल चाहे तो वो पद भी जा सकती है। ये भगवान चाहे तो वो पद कोई किसी का पद भी परमानेंट नहीं होता है, वो हम लोग सभी देखते हैं, वो जानते हैं, वो देखे हुए हैं। तो इसलिए लेकिन जब पद में हो जाते हैं इतना मोह हो जाता है, इतना अहम हो जाता है कि वो अंधा बन जाता है, और जब अंधा बन जाता है तो वो अपने सुपीरियर को भी देख नहीं सकता है और तुलना करने बैठता है कि ये छोटा है, ये अल्पज्ञानी है, ये कम पैसा कमाने वाला है, हमारे पास धन दौलत, नाम, ऐश, वैभव, रिस्पेक्ट, सम्मान, सोसाइटी में ज्यादा लोग हमको जानते हैं, पहचानते हैं। तो इत्यादि ऐसे नाना प्रकार के सोच मन में, विचार मन में लाता है और अपने आप को अंधा बना लेता है, भगवत भक्ति से अंधा बना लेता है। क्योंकि जहाँ भगवत भक्ति का प्रश्न होता है और जहाँ भगवान का और भक्तों का संबंध होता है और भक्ति का बात आता है, भक्तों का लक्षण नहीं है ये। भक्तों का तो लक्षण तो पर दुख दुखी, दूसरों का दुख देख के जो स्वयं दुखी हो जाता है उसी को भक्त कहते हैं, वही भक्त बनने के योग्य है और उसी को संत कहते हैं। लेकिन जो अभिमानी होता है वो थोड़े देर के लिए ठीक है स्थान में, कुछ पद में वो रहेगा और ज्यादा टिकेगा नहीं। जैसे उसका गागर भर जाएगा तो भगवान उसको लात मार के भगा देंगे और उसका कोई इज्जत भी नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे टेम्पोररी पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन दौलत इत्यादि प्राप्त होने से अहंकार नहीं करनी चाहिए। और जैसे यहाँ पे इतने इतने बुजुर्गों ने, इतने हजारों साल वाले उम्र वाले ज्ञानी लोगों ने एक साधारण बच्चे को, एक साधारण बालक जो सूत जी महाराज जी थे, जो 15-16 साल के या 12-13 साल के, जो जिस प्रकार से रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, इससे हमें सीखना चाहिए कि जब हम लोग मंदिरों में जाते हैं या आपके घरों में कोई संत भक्त लोग आते हैं, आप लोग को ये तुलना नहीं करना चाहिए कि आप बचपन से उनको जानते हैं या कि बचपन से उनसे रहे हैं इसलिए आपसे जूनियर है, इसलिए आप उसे सम्मान नहीं करना देना चाहिए। बल्कि तुमको पूरा लाभ उठाना चाहिए कि गौरव के साथ कि ये बचपन से ही भगवान की सेवा में लग रहा है, लगे हैं, अभी तक लग रहे हैं, और इनका सौभाग्य है और हमारे भी सौभाग्य है कि ये हमारे घर में आए हैं, हमारे आश्रम को, हमारे घर को पवन किया है, करने के लिए आए हैं। हमको तो इसका बहुत खुश के साथ, आधार के साथ उनको वेलकम करके, स्वागत करके, उनको भोजन करा के दान दक्षिणा देनी चाहिए। आजकल तो उल्टा होता है, दान दक्षिणा का तो प्रश्न ही छोड़ो, भोजन भी नहीं कराते, पानी तक पूछते नहीं है जब घरों में जाते हैं। तो ये हमारे दुर्भाग्य है, हम लोग सब भूल जाते हैं, अपना अभिमान में सब भूल जाते हैं कि किसको कितना सम्मान देना चाहिए और कैसे सम्मान करना चाहिए, ये भी भूल जाते हैं। ये हमारी दुर्भाग्य है। तो सूत जी महाराज को स्वागत किया, तो एक उन्होंने अपने नम्रता पूर्वक उन्होंने भी सबको प्रणाम किया। वैष्णव का लक्षण यही होता है, अगर आप प्रणाम करेंगे तो दोबारा लौटा देते हैं प्रणाम करके, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं, जो डिवोटी लोग होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, जो भगवान के भक्त लोग होते हैं, ये सब जानते हैं कि हम शरीर नहीं है। और जब हम लोग प्रणाम करते हैं एक दूसरे को, तो हम वास्तव में शरीर को प्रणाम नहीं करते हैं। आप लोग को ये महसूस होना चाहिए कि हम लोग जब प्रणाम करते हैं तो हम शरीर को प्रणाम नहीं करते हैं, बल्कि परमात्मा को, जो अपने हृदय में निवास करते हैं, उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं। इसलिए जब कोई प्रणाम करता है तो हम, कोई हरे कृष्णा स्वामी जी बोलते हैं तो हम लोग भी हरे कृष्णा रिप्लाई दे देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वो लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो हम लोग भी हरे कृष्णा बोल के नमस्कार करते हैं, है ना। नमस्कार सचन सच बोलेगा तो फलाना भी और फलाना भी उसको बोलेगा कि नमस्कार फलाना जी। तो इस प्रकार से गिव एंड टेक होता है। तो ये लक्षण होती है वैष्णवों का, ठीक है ना। और ये जो व्यक्ति अपने आप को मैं अहम समझता है, अपने आप को शरीर समझता है, वो व्यक्ति
सोचता है कि हाँ मेरे को इसने हरे कृष्ण बोला, या मेरे मेरे पैर पकड़ा, या मेरे पाँव पर पड़ा, ये प्रणाम किया, ये अभिमान लेके बैठ जाता है, ये जो अपने आप को शरीर समझता है। और ये अंधा इतना अंधा बन जाता है, और कि वो अपने आप को, बोलते हैं ना, अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है, अपने आप अपने आँख में धूल छड़क देता है और अंधा बना देता है, ब्लाइंड कर लेता है। और किसी को लॉस नहीं होता है, दूसरे व्यक्ति को लॉस नहीं होता, वो तो अपना सम्मान करेगा, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन वो अभिमानी व्यक्ति वो अभिमान में डूबा रहता है, और अंततः क्या होता है, गड्ढे में गिर जाता है। तो लॉस उसी का है जो अंधा बनता है। तो ऐसे स्थिति में विशेष करके ऐसा स्थिति आती है वैसे लोगों को जो ज्यादा बुद्धिमानी होता है, या अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझता है, या थोड़ा धन संपत्ति ज्यादा होती है, या किसी को पद प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा, सम्मान, मान सम्मान मिलती है, तो ऐसे व्यक्ति के पास ज्यादा चांसेस होती है, और ईगो, अहंकार आने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसे ईगो तो सभी के पास आता है, लेकिन इनके पास, ऐसे लोगों के पास ज्यादा आता है, इसलिए इनको ज्यादा ही सतर्क रहना चाहिए यदि भगवान के प्रिय पात्र बनने का इच्छा है तो। नहीं तो अगर अधो गच्छन्ति तामसा, जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि अधो गच्छन्ति तामसा, यदि अधो पतन होना है तो फिर वो तो व्यक्तिगत की समस्या है, व्यक्तिगत का चॉइस है। तो देखिए, कहा गया कि धन विद्या, बल विद्या, आयु विद्या तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। देखो, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, और कोई पहलवान होता है, पहलवान में शक्तिशाली में बड़ा होता है, और कोई किस में बड़ा होता है तो कोई किस में बड़ा होता है। और सर्वे ज्ञानवृत्तस्य, जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा होता है वह सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, जो भक्ति मार्ग को जानता है, ज्ञान का मतलब है, ज्ञान भी अनेक प्रकार के ज्ञान होते हैं, ठीक है ना। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप किसी भी ज्ञान को जान लिया तो आप श्रेष्ठ हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ विशेष करके ये बताया कि जो शास्त्र का ज्ञान का अनुभव हो, शास्त्र का ज्ञान हो, और भगवान का ज्ञान हो विशेष करके, ठीक है। द कंक्लूजन ऑफ द शास्त्र का जो सार है भगवान को जानना। तो यदि ये ज्ञान अगर किसी के पास है आपसे ज्यादा, तो वो आपका माननीय बनता है, तो सम्मान के पात्र होता है। वो आप ज्ञान से तुलना करिए, आप दूसरा किसी से तुलना मत करिए, ठीक है। चाहे वो उम्र में कितना भी आपसे छोटा क्यों ना हो, ठीक है। भगवान नारद मुनि कहते हैं, कौमारम आचार्य प्राज्ञो धर्मम भागवत निय। देखो, कौमार आचार्य प्राज्ञो, ये धर्म का जो आचरण जो करना चाहिए बचपन से ही करना चाहिए। बुढ़ापा में करने के लिए जो हम लोग बोलते हैं ना, लोग एक दूसरे में बोलते हैं कि भक्ति तो हम बुढ़ापा में करेंगे, अभी बचपन तो खेलने की बात है, खेलने की समय है, जवानी तो ऐश करने की समय है। तो देखिए, शास्त्र में कहा गया है कि कौमारम आचारत प्राज्ञ, कौमार अवस्था से ही भगवत भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही सबसे श्रेष्ठ टाइम है। और यदि कोई व्यक्ति कौमारम आचारत प्राज्ञ, अगर ये आचार विचार कौमार अवस्था से ही करना शुरू करें या करता है तो वही श्रेष्ठ है। नो मैटर इवन इफ ही इज ए 5 year old चाइल्ड, अगर 5 साल का बच्चा भी क्यों ना हो, वो श्रेष्ठ है। जैसे हम लोग उदाहरण के लिए हम देखते हैं, भागवत में सुनते हैं प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की कथा, जो 5 साल के थे दोनों, और 5 साल में भगवान की कृपा पात्र बने और संसार के पूजनीय स्थान का पद प्राप्त किया। अभी भक्त लोग पूजनीय स्थान को का पद प्राप्त करने के लिए भगवत भक्ति नहीं करते हैं, कि ये नहीं सोचना कि ये सिर्फ कर्मी लोग ही सोचते हैं ऐसे, और
कर्मी लोग का ही भावना ऐसा होता है। वो लोग तो भगवान का सेवा करते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं और भगवान का ही गुणगान करते हैं, और इनका कोई शरीर से संबंध नहीं होता है, सिर्फ भगवान से ही संबंध होता है और भगवान के भक्तों से संबंध होता है और लोगों का कल्याण के लिए संबंध होता है। इसलिए लेकिन जो इस प्रकार का भावना रखता है और इस प्रकार का संबंध रखता है और इस प्रकार का संबंध के साथ जुड़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसको वो सम्मान के पात्र माननीय बन जाते हैं। वो उम्र वाला ओल्डर होने की कोई जरूरत नहीं पड़ती उसमें, ठीक है ना। तो ऐसे संत को, ऐसे महात्मा को शरीर के संबंध से, शारीरिक उम्र से नहीं देखते हैं, ज्ञान की उम्र से देखते हैं और सब उसको प्रणाम करते हैं। तो महाराज आप तो परम वंदनीय हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं, और हम लोग ऐसा लगता है। तो सूत जी को इस प्रकार से सभी लोग प्रणाम करते हैं, संत लोग प्रणाम करते हैं और उनको आसन देते हैं। यज्ञान ध्वम संविध्वम विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुतख्याहि कथासारम मम कर नरसायन। कहते हैं कि जीव के अज्ञान रूपी अंधकारों को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। इसलिए हमें सुंदर सा ऐसा कथा सुनाओ जो कानों को मोहमय से हृदय को या हृदय में जकर के नष्ट को अमृत का काम करें और इस प्रकार से हृदय में आनंद हो, ओवरऑल जीवन में लाभ हो और अमृत के बराबर का फल प्राप्त हो, सभी दुनिया के लोगों के कष्ट का निवारण हो। ऐसी बड़ी तकलीफ से लोग जीते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे लोक कल्याण की जो लाभ हो, फायदा हो, ऐसे चीज हमें बताइए जो सभी लोग का बेनिफिट हो सकता है। तो इस प्रकार से सूत जी महाराज को नैमिषारण्य के ऋषि लोग बैठाकर प्रश्न करते हैं, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना उदत रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दुनिया में सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। दिन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भरी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरांग को सुख, चतुरांग कहे विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 बार इंद्र बदल जाता है। ध्यान से सुनना, ब्रह्मा के एक दिन में 14 बार इंद्र बदल जाते हैं। नानक दुखिया सब संसारा, सो ही सुखिया जके नाम आधारा, कबीरा सब जन निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए जाके राम नाम धरोही। इसलिए प्रभु की कृपा समझकर
उपयोग करो, मेरा ऐसा समझकर भोग नहीं करना। जो भी मिलता है, जो भी प्राप्त होता है, प्रभु की कृपा समझकर, प्रभु को अर्पण कर, प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण करना, यही बुद्धिमानी है। संत श्रेष्ठ वही है जो अपने को कभी श्रेष्ठ न माने। तो देखिए, जो अपने आप को बड़ा समझता है वो वास्तव में बड़ा नहीं होता है। जो अपने को सबसे तुच्छ मानता है वही वास्तव में सबसे श्रेष्ठ और महान होता है। और सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं, व्यवहार में भी इसका लागू होना चाहिए, क्योंकि जिसका यथार्थ समझना है तो उसका व्यवहारिक रूप से ही हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति आदमी कैसा है। जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना कि पर्सन कैन बी नोन नॉट बाय हिज ड्रेस बट वंस ही ओपन हिज माउथ, है ना। कहते हैं कि जब व्यक्ति मुंह खोलता है तो व्यक्ति को पहचान लेते हैं वस्त्रों से, यानी कि उनका ड्रेस से पता नहीं चलता है। ठीक है, आजकल तो चोर लोग भी सूट फूट पहन के कितना अच्छा बन के गाड़ी टो करते हैं, क्या बोलते हैं वो, वायर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, वो गाड़ी चोरी करते हैं बड़े बड़े मॉलों में आके सूट पहन के, तो पता भी नहीं चलता है कि ये ऐसा आदमी भी चोर हो सकता है। तो इसलिए ड्रेस से पता नहीं चलता है। साधु संतों को जानने के लिए भी आपका तिलक लगाया या मंदिर में बैठ गया, ये तो इसी, या पीला वस्त्र पहन लिया या साड़ी पहन के बैठ गया, हाथ में माला पकड़ लिया, तो सिर्फ इतना करने से ही साधु बन गया, ये भी नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे, संसार में बहुत सारे चीटर्स हैं और चीटेड लोग हैं। इसलिए हम लोग को सावधानी होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वास्तविक में कौन भगत है, कौन क्वालिफाइड व्यक्ति है और कौन नहीं है। और जो क्वालिफाइड है उनका व्यवहारिक चीजों से, उनके क्रियाकलापों से समझ पड़ता है, जान पड़ता है, ज्ञान होता है कि ये व्यक्ति क्वालिफाइड है, ये व्यक्ति ही वास्तव में डिवोटी है और इनका सत्संग करना चाहिए, इनसे लाभ उठाना चाहिए, इनका सेवा करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको ज्ञान मिलती है। ठीक है ना, हमको पता चलता है कि कौन व्यक्ति कैसा है अपने क्रियाकलापों से, पद से नहीं, मान सम्मान से नहीं, ज्यादा लोगों को जानने से नहीं, अच्छा सिंगर, बलवान, शक्तिशाली या भाषण करने वाला या जो भी है, जो हम वट एवर वी कैन थिंक ऑफ, जो भी हम सोच सकते हैं, ये सब इससे बड़ा नहीं बनाता है व्यक्ति को। ठीक है ना, व्यवहार से बड़ा बनाता है। और व्यवहार में संतों का स्वभाव शांत होता है। संत माने शांत, शांत इति संत। तो शांत, जो शांति स्वभाव का व्यक्ति है वही संत हो सकता है। जो पैशन राजसिक होता है और तामसिक होता है, खाली दूसरों का निंदा करता है, किसी को देख नहीं सकता है, किसी को देखते ही आंख मोड़ के इधर की ओर चले जाता है, उधर की ओर मुंह कर लेता है, वेलकम भी करना उसका घट की बात नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति वास्तव में वो गिरे हुए व्यक्ति होते हैं और वो कभी न सुखम न परम गति। इनको सुख तो मिलता ही नहीं, क्योंकि अंदर से सिर्फ लोगों को, जिसको भी देखते हैं उनको जलन ही होता है। तो इसलिए इनको सुख तो हो रहा ही नहीं है और होगा भी नहीं जीवन भर। वो जब तक पद में रहेंगे वो सुखी नहीं रहेंगे, वो दुखी ही रहेंगे और खाली दूसरों के नेगेटिव विषय में सोचते रहेंगे और न सुखम न परम गति में। और ऐसे जब चिंतन करते हैं, चिंता करते रहते हैं और दिखावट भक्ति करते रहते हैं और भक्तों का निंदा करते हैं, भक्तों का वैष्णव अपराध करते रहते हैं, तो इनका परम गति का तो चांस ही नहीं होता है, न सुखम न परम गति। तो ऐसी चीजों में बहुत ही सावधान और सतर्क होना चाहिए। हम लोग अनजाने में बहुत वैष्णवों की वैष्णव अपराध करने का चांसेस होता है और करते हैं जीवन में। देखो, लोगों का पाप जब हम लोग करते हैं लोगों के ऊपर या किसी से भी या किसी कारण या किसी को भी हम लोग जब पाप करते हैं, तो पाप का प्रायश्चित करना एक वो है, प्रायश्चित ही एक उसका सोल्यूशन है, उपाय है पाप से मुक्ति पाने के लिए। लेकिन जब वैष्णव अपराध करती है तो उसका सोल्यूशन नहीं है, उसका सोल्यूशन नहीं है और वो जला जला के आपको राख कर देगा। उसका सोल्यूशन एक ही है कि जिसके ऊपर आप अपराध कर रहे हैं उसी से आप क्षमा याचना करें, उसी का सेवा करें, उसी को प्रार्थना करें। यदि वो खुश रह होकर अगर वो आपको क्षमा करें तो आप
बच सकते हैं, अन्यथा आपका बचने का कोई चांसेस नहीं है। जो हम बाद में सुनेंगे दुर्वासा मुनि की कथा, जिस प्रकार से दुर्वासा मुनि ने, किस प्रकार से दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश को अपराध किया और सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया, तो बाद में कथा में आएगी। तो इस प्रकार से भक्तों से व्यवहार जब करते हैं तो हम लोग सांसारिक लोगों से जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं उस प्रकार से भक्तों को तुलना नहीं करना चाहिए और व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। आजकल हम काफ़ी देखते हैं मठ मंदिरों में लोग ज़्यादा ही ग्रांटेड लेते हैं भक्तों से, वैष्णवों से, जस्ट बिकॉज सिंपली दे आर ऑन द पोजीशन में हैं बोल के ज़्यादा ही वो करते हैं, लेकिन रियलाइज़ नहीं करते हैं कि कितना बड़ा मिस्टेक करते हैं। हाँ, कराना भी चाहिए, करना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि करो मत, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका भी लिमिट होता है और उसका भी तरीका होता है। कहने का मतलब सत ढंग होता है, सत तरीका से, सही तरीके से अगर किया जाए, खुशियारी यदि देने वाला भी खुशी हो और करने वाला भी खुशी हो, करने वाले को, कराने वाले को मन में कोई आपत्ति नहीं हो, दिल में कोई किसी प्रकार का खोट न हो, दुख न पहुंचा हो, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर व्यक्ति को जबरदस्ती करा दिया जाए और व्यक्ति बेचारा अंदर से रो रहा है और बाहर से बाध्यता से करना पड़ता है, तो ऐसा फोर्सफुल बोलते हैं ना, अब्यूज अंग्रेजी में, तो ऐसा अब्यूज जब व्यक्ति करता है तो फिर उसका बहुत ही कम चांस होता है भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। बोलिए जय श्री कृष्ण। लोग मनुष्य जन्म जो प्राप्त किया है या इस पृथ्वी में भूलोक में जब हम आते हैं तो हम लोग को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। हर क्षण, हर पल, हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड में हम लोग को बहुत ही सतर्क होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का कोई गारंटी नहीं होता इस संसार में, और विशेष करके हमारा जीवन का कोई कीमत भी नहीं है और कोई गारंटी भी नहीं है कि कब तक हम लोग जिएंगे। हम लोग तो तब तक जिएंगे जब तक सांप के मुख में हैं, और हम लोग सांप के मुख में ही है। वास्तव में ये संसार में आने का मतलब ये है कि हम लोग सांप के मुख में बैठ चुके हैं। हम लोग तब तक जीवित है जब तक सांप मुंह बंद नहीं कर लेता है। ध्यान से सुनना, व्यक्ति लोग जीवित तब तक रहते हैं जब तक सांप अपना मुंह बंद नहीं कर लेता है, क्योंकि आप तो मुंह में फंस चुके हो। संसार में आना है, आप एक सांप, ये भयानक सांप अजगर के मुंह में प्रवेश करना है। तो जो हमने सबसे बड़ा भूल किया है इल्यूजन के कारण से, कि इस पृथ्वी लोक में या कि इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक संसार में आकर हमने सबसे बड़ा भूल किया वही है कि हम ये अजगर रूपी मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और हम लोग तब तक जीवित हैं जब तक वो अजगर मुंह बंद नहीं कर लेता है, और कभी भी अजगर मुंह बंद कर सकता है। ठीक है ना, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अब 2 सेकंड के लिए जीना है तो जब तक जिएंगे तब तक खुशी रहो, खुशी से जियो, खुशी करो सबको। एक दूसरे के साथ घृणा मत करो, एक दूसरे के साथ नफरत मत करो, एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स मत करो। 2 दिन का जिंदगी में ये सब करके मिलेगा क्या आपको या हमको? किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। वी आर सिंपली वेस्टिंग आवर टाइम। सभी लोग मिलके, टुगेदर मिलके, सत्संग करके, एक दूसरे का कमी कमजोरी को सहायता करके, ऑल टुगेदर बोलते हैं ना, हम सब साथ साथ हैं। तो इसी प्रकार से हम सब साथ साथ भगवत भक्ति का पान, रस पान करके आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे जब मनस्थिति आएगी एक दूसरे में, और ऐसी भावना जब जागृत होती है, तब हम सबका कल्याण हो सकता है, और उसी में कल्याण का चांसेस भी है। अन्यथा कभी भी हम जा सकते हैं, कभी भी मर सकते हैं, अजगर कभी भी मुख बंद कर सकती है, और हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, और कुछ मिलने वाला हमें नहीं है। तो और ये मोक्ष
जो ये मोक्ष मिलने वाला जो एक साधन है वो सिर्फ एक ही साधन है, वो है श्रीमद् भागवत शास्त्र। केवल श्रीमद् भागवत शास्त्र और भगवान का, जिसमें जिस ग्रंथों में भगवान के विषय में, भगवान के जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यति तत्वता त्यक्त देहर पुनर्जन्म नैति मामेति शौर्य, जैसे गीता में कहते हैं कि जहाँ पे भगवान के जन्म कर्मों के वर्णन किया गया है वही शास्त्र या भगवान के नामों का वर्णन किया गया है। जहाँ हरि कीर्तन का प्रश्न है वही नाम कीर्तन, भगवान का कथाएं लीलाएं इत्यादि, यही हमारा मुक्ति का मार्ग है और दूसरा अन्य उपाय और दूसरा अन्य मार्ग नहीं है। देखिए हम लोग बहुत सौभाग्य हैं, ये सौभाग्य यानी कि ये मौका सिर्फ इसी पृथ्वी लोक में ही, इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में, इस भौतिक जगत में ही ये सुलभ होता है। फिर दूसरे जगह में नहीं होता है। लोग सोचते हैं, जब हम लोग गांव में जाते हैं तो सोचते हैं कि अगर मर गए तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हमारे पास काल क्यों नहीं आती है। वो लोग सोचते हैं कि मरने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है और स्वर्ग को ही जाने को मिलता है। ऐसा नहीं है, ये ऐसा सोचना आपका भूल है, ठीक है। और स्वर्ग जाने के बाद सुख शांति की प्राप्ति होती है सोचते हैं, फिर ये दूसरी भूल है। देखिए देवता लोग स्वर्ग में निवास करते हैं, देवता लोग ने अमृत का पान किया है, ठीक है, लेकिन देवता लोग भी बार बार परेशान होते हैं, बार बार तरसते हैं, बार बार पश्चाताप करते हैं, बार बार दुख भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं। स्वर्गलोक में रहते हुए भी दौड़ा दौड़ करते हैं, भागा भाग करते हैं, कोई शांति नहीं मिलती है। तो स्वर्गलोक जाना ही सबसे श्रेष्ठ मनुष्य के लिए नहीं है। इसलिए भक्त लोग जो होता है वो स्वर्गलोक जाने की कामना नहीं करता है। स्वर्गलोक का तो बात ही छोड़ो, भक्त लोग का कामना तो वैकुंठ जाने के साथ, वैकुंठ जाना या भगवान की बराबरी होने का भी कामना नहीं करते हैं। ये तो भक्तों का लक्षण है। तो लेकिन कर्मी जो लोग होते हैं वो यही सोचते हैं, क्योंकि अल्प ज्ञान के कारण से वो लोग बियॉन्ड, इससे बियॉन्ड उनका ज्ञान नहीं होता है और उससे बियॉन्ड सोचते भी नहीं है, वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि स्वर्गलोक जाना मुक्ति नहीं है, ठीक है। तेतम, गीता में लिखा गया है कि तेतम भुक्त स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्यमर्त्यलोकम विशन्ति। तो तेतम भुक्त स्वर्गलोकम विशन्ति, विशाल। तो जो व्यक्ति भी स्वर्गलोक जाता है, ठीक है, जो भी स्वर्गलोक जाता है उसको भी क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, वापिस उसको मर्त्यलोक में तो आना ही पड़ता है। तो जब किसी जगह में जाके अगर वापस लौटना पड़ता है तो फिर वहां जाने की कामना ही क्यों करना। बुद्धिमानी व्यक्ति तो फिर ऐसा कामना तो करेगा नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम, वो तो सिर्फ समय नष्ट करने की बात हो गई। तो ऐसा काम करो जहाँ पे जाने के बाद पुनर्जन्म न विद्यते, जैसे भगवान कहते हैं गीता में कि पुनर्जन्म न विद्यते, जाने के बाद पुनर्जन्म लेना न पड़े, वापिस लौटना न पड़े। ये थोड़ा इंटेलिजेंट है। लेकिन जहाँ पे क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, जब जाते हैं तो फिर मर्त्यलोक में आना पड़ता है लौट के, तो ऐसे स्थान में जाना ही क्यों, ठीक है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो देखिए रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, ये तो जन्म और मरण स्वर्ग का अमृत भी नहीं दिला सकता है। तो इससे जन्म और मरण से छुटकारा पाने के लिए स्वर्ग का अमृत भी दिला नहीं सकता है। लेकिन जो व्यक्ति भागवत पान करता है, जिस व्यक्ति ने भागवत पान कर लिया है, उसे तो यज्ञत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान कहते हैं कि यज्ञत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। वो व्यक्ति, वो ऐसा व्यक्ति जो भागवत श्रवण करता है, जो भगवत भक्ति करता है, जो भगवान का हरि कीर्तन करता है, गुणगान गाता है, तो ऐसा व्यक्ति तद्धामं परमं मम, भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे धाम को आता है, ठीक है। और जो व्यक्ति मेरे धाम को आता है पुनर्जन्म न विद्यते,
भगवान बोलते हैं कि पुनर्जन्म न विद्यते, उसका व्यक्ति का पुनर्जन्म भी नहीं होता है और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, और उसका फिर मर्त्यलोक में विशंति भी नहीं होता है, पतन भी नहीं होता है। तो ये परमानेंट स्थान है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमानी व्यक्ति होता है वो परमानेंट स्थान को ही जाने को सोचेगा, ये टेम्पररी स्थान में जाने को नहीं सोचेगा। ठीक है, ये बुद्धिमानियों का लक्षण नहीं है। जो इसीलिए भगवान कहते हैं ना, गीता में कहते हैं कि जिस व्यक्तियों का बुद्धि माया के कारण से हर लिया गया है, जिस व्यक्ति के पास अल्प बुद्धि है, जो व्यक्ति कामनाओं से भरा हुआ है, इंद्रिय तृप्तियों के पीछे पड़ा हुआ है, कामस्तेस्ते हितज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियममस्थाय प्रकृत्या नियता स्वयं। तो ऐसा कामी, ऐसा विलासी, ऐसा भोगी या भोग करने वाला या भोग करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति ही देवी देवताओं का पूजन करके समय नष्ट कर लेता है। हमारे भारतों में इन जनरल हम लोग सब समझते हैं, सोचते हैं कि सभी देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता और भगवान सब एक है, सबको खिचड़ी बना देते हैं। वास्तव में ये नहीं है। भगवान और भगवान के कर्मचारी में भिन्न है, और जो व्यक्ति भगवान के बराबरी भगवान के कर्मचारी को समझता है ये महाअपराध है, महापाप है। ये भक्तिरसामृत सिंधु में लिखा गया है। अगर आप डायरेक्ट सोर्स चाहते हैं तो भक्तिरसामृत सिंधु में लिखा गया है, 10 नाम अपराध लिखे गए हैं, और उसमें से सबसे सेकंड वाला दूसरा अपराध ये कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु के देवी देवताओं को भगवान विष्णु के बराबरी समझता है, टू कंसिडर द डेमीगॉड्स लाइक लॉर्ड शिव, लॉर्ड ब्रह्मा टू बी इक्वल और इंडिपेंडेंट ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो भगवान से जो इंडिपेंडेंट समझते हैं या भगवान के बराबरी समझते हैं या भगवान के बराबरी तुलना करते हैं, ये अपराध है। तो देवी देवता कभी भी कदापि भगवान के बराबरी नहीं हो सकते और भगवान भी नहीं हो सकते। ये बहुत ध्यान देने की बात है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे जगह में जाना या ऐसे लोगों का पूजन पाठ जो करते हैं तो वो वास्तव में वेस्ट ऑफ टाइम है और अपना समय नष्ट कर रहा है, और उसको क्षण के लिए अवश्य उसको प्राप्त होगा, उसका कामना पूरा भी होगा, क्योंकि भगवान खुद ही बोले हैं कि जिसको जिस जिस कामना है वो व्यक्ति उसी देव का आराधना कर सकता है, और ऐसे ऐसे लोगों का आराधना करने से ऐसे ऐसे परिणाम या फल मिलता है बोल के गीता में 10वें स्कंद में 10 अध्याय में भगवान कहते हैं। तो उसमें कोई संदेह नहीं है। और टेम्पोररी फल प्राप्त करना है तो आप देवी देवताओं का पूजन कर सकते हैं, लेकिन इसका बुद्धिमानी व्यक्ति इसका लाभ उठाते हैं, फायदा उठाते हैं। कैसे? देवी देवताओं का पूजा करके देवी देवता से ऐसा आशीर्वाद लेते हैं कि जिससे भगवान का भजन कीर्तन और बेटर हो, भक्ति और अच्छी तरह से कर सकें, लोक कल्याण और अच्छी तरह से कर सकें। तो इसमें दोनों हाथ में लड्डू मिलती है। लेकिन जो सिर्फ अपना ही इंद्रिय तृप्ति की पीछे पड़ा रहता है उसका ज्यादा टिकता नहीं है। ठीक है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि देवी देवताओं को भजो मत, पूजो मत, सम्मान मत करो, डिसरिस्पेक्ट दो, ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं है। ये ध्यान से सुनना। और कंसीडर करना कि ये भगवान का कहने का तात्पर्य ये है कि देखो आप कर सकती हो, लेकिन ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है बोलते हैं भगवान बेसिकली गीता में। ये इनडायरेक्ट प्रोसेस जाके समय नष्ट करने से अच्छा डायरेक्ट प्रोसेस अपनाओ, तो ये बुद्धिमानी की बात है और टाइम भी नष्ट नहीं होता है ज्यादा। ठीक है, जब डायरेक्ट सोर्स मिल रहा है तो फिर फ्री वे से जाने को मिल रहा है तो फिर साइड वॉक्स या साइड के रोडों से या लोकल रोडों से जाने की क्या आवश्यकता है। डेस्टिनेशन में आसानी से, सरलता से और जल्दी पहुंच सकते हैं। तो ठीक है, नहीं तो जब इधर उधर भटकेंगे तो फिर उधर लॉस्ट होने की चांसेस भी संभावना ज्यादा है। इसलिए बुद्धिमानी व्यक्ति चांसेस नहीं लेते हैं। ठीक है, तो पुनर्जन्म न विद्यते, जो व्यक्ति ऐसे चांसों को नहीं लेता है और भगवान की भक्ति को छोड़ता भी नहीं है और भगवान का भक्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानकर ठानकर अपने जीवन में उतारता है और लोक कल्याण के हेतु उसका
उपभोग सदुपयोग करता है, ऐसा व्यक्ति के पास भगवान श्री कृष्ण का विशेष कृपा होता है और भक्तों का विशेष कृपा होता है, गुरुजनों का, और भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है।